हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और 4 कक्षाएं इसके पूर्व में अपनी अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो चुकी थी। आज अपन इसकी इंपॉर्टेंट कक्षा है आपकी वी बार्डमास का रोल। इस टॉपिक से आपके कहीं ज्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भर भर के प्रश्न पूछते हैं। फिर बोला था आपसे मैं, कम से कम सिंप्लीफिकेशन से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मोस्टली आपके इसी टॉपिक में से पूछ जाएंगे, बोर्ड मास रूल से सिंपल करने वाले प्रश्न। स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न आपके सामने। पहले अपन सीखते हैं कि वी बार्डमास रूल क्या होता है, इसके बारे में अपन समझते हैं। तो यहां पर देखो पहले तो आता है वी। वी का मतलब क्या होता है? बार वाली संख्या होती। वी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर बार वाली संख्या होती। और बार का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई संख्या लिखी हुई यहाँ पर, जैसे 5 लिखा हुआ है तो 5 के ऊपर इस प्रकार से बार लगा होगा, इसको बोलते हैं अपन बार वाली संख्या। तो सबसे पहले जो अपन सोल्व करते हैं वो बार वाली संख्याओं को सोल्व करते हैं। उसके बाद क्या आता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इस प्रकार का ब्रैकेट हो गया, एक इस प्रकार का हो गया और लास्ट में उस प्रकार का हो गया। ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को बोलते हैं अपन छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ये छोटा ब्रैकेट हो गया। इस ब्रैकेट को बोलते हैं अपन मझला ब्रैकेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट। और ये जो ब्रैकेट है आपका, इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट। ये इस प्रकार के 3 ब्रैकेट है आपके। इस प्रकार से इनका क्रम भी यही है, इस प्रकार से इनको सोल्व करते हैं। आगे आता है आपका ओ। ओ का मतलब ओप बोल दो या ऑर्डर हो जाएगा। जैसे घात घात वाले हो गए, वर्गमूल वाले हो गए, पावर वाली संख्या हो गई, रूट वाली संख्या हो गई, या का वाली संख्या हो गई जिसमें का लगा होता है। इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना होता है। फिर आगे आता है डी। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग लगाना, विभाजन करना। इस प्रकार का इसका चिन्ह होता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा हो गया, आपका गुणा करना। ए का मतलब एडिशन हो गया और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन हो गया। ये बात आपके सामने हो गई। अब अपन जब वी बॉडमस रूल पढ़ेंगे, इसमें 2 प्रकार की बातें होती। ये जो सभी प्रकार के अपन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं, गणितीय संक्रिया बोलते हैं। तो जितने भी चिन्ह हैं वो होते हैं आपके मैथमेटिकल या आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया हो गई। तो एक तो संख्या आपकी संख्याएं होती, एक आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ने के लिए बीच बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, उनको आपको सिंपल करना है। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देखो आज की इस कक्षा को अपन, यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके सामने दे रखे हैं और यहाँ पर 44% कल अपने हो चुके थे। 45% से अपन स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आपको दे रखा है, इसको सिंपल करना है। तो देखो इस प्रकार के संख्याओं को सिंपल करने के 2 तरीके। पहला काम तो आपका यह है कि इसको, ये मिश्र भिन्न है सबकी, इसकी पहले आप सिंपल बिन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो वो वाला मेथड आपको यूज नहीं लेना। अगर सब में आपको देखो मिश्र बिन दे रखी, तो जो आगे की संख्या है उनको पहले आप एक साथ लिख लो। तो आपको दे रखा है 1, फिर दे रखा है 3, ये माइनस का, उसके पीछे लिखेंगे। पहले 11 लिख लेते हैं आगे और इस 2 को पीछे लिखेंगे अपन ने। इस प्रकार से यहाँ पर कर लिया। फिर बीच में आप यूं प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब जो बटे वाली संख्या है उनको लिखो आप एक बार। तो यहाँ पर पहले दे रखा है आपको 8/9 दे रखा है। फिर आपको दे रखा है 2/7 दे रखा है। फिर यहाँ पर दे रखा है आपको 1/6 दिया गया है। और फिर अब देखो ये पहले प्लस वाले लिख लिया अपन ने, अब माइनस वाले को आप पीछे लिखेंगे। सॉरी 1/6 नहीं, यहाँ पर 1/7 होगा। यहाँ पर 1/7 आना चाहिए था, 6 नहीं, यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ पर 7 होगा आपका 1/7। यहाँ पर 1/7 हो गया आपका, 1/7 हो गया। और अब यहाँ पर अपन थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 1/7 आएगा। ये बात बन गई आपकी। तो 1/7 हो गया और यहाँ पर आपकी बात बनेगी माइनस का 2/7। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बातें दी गई होगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको बातें दी गई होगी। ये सब बातें आपने यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्या कर ली, लिख ली। अब आगे अपन देखते हैं और इस प्रकार से इसको आगे आपको सोल्व करना है, तो इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं। एक बात, नहीं नहीं, थोड़ी सी गलती कर रहे हैं अपन। ये 1/7 नहीं है आपका, 1/6 ही रहेगा। वहां पे 1/6 ही रहेगा। यहाँ पे अपन थोड़ी गलती करी, 1/6 ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन एक काम देखो, थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा करते हैं एक काम। देखो थोड़ा मैं कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सुविधा कर दूं आपके लिए। यहाँ पर अपन ऐसा करें कि 8/9 तो आपने लिख लिया। अब इस पहले 1/6 को आप लिखो यहाँ पर। फिर आप प्लस वाला यहाँ पर जो बच गया 2/7 को लिखो। ये 2/7 आपने लिख दिया और फिर माइनस का 1/7 लिखो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि साथ साथ आपको एक तरफ दिख रहा है
तो ये एक तरफ कैलकुलेशन करना इसका थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए अपन ने यहाँ पर थोड़ा एक साथ लिखने का इसको प्रयास किए। ये 1/7 आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। अब इनको जोड़ो आप, तो 4 और 11, 15 में से 2 जाएगा, तो यहाँ तो बच गया आपका 13। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसका पहले इन दोनों का अलग एलसीएम ले लो, इनका अलग एलसीएम ले लो। तो 9 और 6 का जो एलसीएम है वो आपका बनता है 18 बनेगा। तो 9 का भाग 18 में लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 8 दूनी बनेगा 16। 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, ये बात बन जाएगी यहाँ। तो प्लस यहाँ पर क्या होगा, 2/7 में से 1/7 जाएगा, तो यहाँ पर 1/7 ही बनने वाला है। 2 में से 1 जाएगा तो 1/7 बन गया। अब ये बातें आपके पास बन गई। अब इस पूरे का अपन एलसीएम लेंगे, तो 18 को 7 से गुणा करके आप एलसीएम ले सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका, 18 7 126 होता है, 126 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे, 13 गुणा 18 बन जाएगा आपका यहाँ। तो ये 13 गुणा आपका 18 बन जाएगा। यहाँ पर ये 19 था आपका, तो 19 का 19 हो जाएगा। अब 7 का भाग इसमें 18 बार जाएगा, तो ये 18 और यहाँ पर जुड़ गए। इन सभी को जोड़ लो आप, देखो यहाँ कितना बनेगा आपका, 18 3 54 का 4 हो जाएगा, 18 एकम 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 23 होगा। तो 234 प्लस 19 और 18 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 37 बनेगा। और नीचे आपका 126 है। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। इनको जोड़ें, 7 और 4 11 का 1 हो जाएगा, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा आगे। इस प्रकार से बात आपकी यहाँ पर बन गई, 271/126 बन गया। लेकिन ऐसा तो आपका ऑप्शन में नहीं, लेकिन इस 126 को ध्यान में देखते हुए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं। मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके कतई भी नहीं हो सकते, 2 ऑप्शन तो आपके बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ये 2 ऑप्शन में से ही कुछ आपका होने वाला है, 2 में से ही कुछ आपका होने वाला है। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई। इतनी तो यहाँ पर आपके बात समझ में आ गई होगी। अब आगे अपन यहाँ पर देखें, अब आगे अगर अपन यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ी गलती कर रहे हैं अपन। यहाँ पर 18 थोड़ी आएगा, 126 आना चाहिए था यहाँ पर अपन थोड़ी गलती करी, 126 आएगा यहाँ पर, 126 आएगा। तो यहाँ पर थोड़ी गलती करी अपन ने, 126 आना चाहिए था यहाँ पर। तो 13 छक्के 78 के 8 हो जाएंगे, और 13 दूनी 26 और 8 कितने होंगे आपके, 34 के 4 हासिल 3, 13 एकम 13 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ये बात हो गई आपकी। अब इनको जोड़ें तो 8 7 15 के 5, 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, 6 16 का 16 आ जाएगा आपका आगे, ये बन गया। अब 126 का भाग लगाएंगे, तो आप देखो 126 को मोटा मोटा देखें तो ये आपका 125 के नजदीक है। अब 125 के नजदीक अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो ये लगभग 1500-1600 के लगभग पहुंच जाएगा। लेकिन 14 से गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फिर आंसर कौन सा होने वाला है, फिर आपका जो आंसर है वो डी राइट आंसर होने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने का अपन प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बात यहाँ पर आपको दी गई, इनको अपन सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर देखें, एक बार जो आगे वाली संख्या है इनको तो आप एक तरफ लिख लो, तो ये तो हो जाएगी 9 + 7 और माइनस का 9 है, ये बात आपकी बन गई। फिर यहाँ पर अपन इनको लिखते हैं, तो पहले प्लस वाली लिख लो आप, 3/4 हो जाएगा, और प्लस दे रखा है आपको 2/17 दे रखा है, माइनस आपको दे रखा है 1/15 आपको दे रखा है। ये बात हो गई। 9 से 9 कटेगा तो यहाँ तो बचा आपका केवल 7 बच गया। अब यहाँ पर क्या करें, इन सभी का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 17 15 का। तो इसका एलसीएम आप लो। अगर आप एक साथ लेने में असमर्थ हैं तो आप पहले 2 संख्याओं का ले ले, फिर अगली बार 2 बनेगी तो फिर आप 2 ले लेंगे। तो पहले अपन इन दोनों का लेते हैं। 17 चौक होते हैं आपके 68, ये 68 बनेंगे। तो 4 का भाग इसमें 17 बार जाएगा, 17 तिया बनेगा यहाँ पर, तो 51 बनेगा। 17 का भाग 68 में 4 बार जाएगा, 2 चौक 8 बनेगा। और इस 1/15 को आप अभी पीछे रखो, ऐसी बात आपकी बन गई। यहाँ पर 7 के 7 हो जाएंगे, और यहाँ पर बात बन गई कितनी आपकी, ये 51 और 8 और बन गया आपके 59 बन जाएंगे, और ये बन गए आपके 68 बन गए। और यहाँ पर बन गया अब आपका 1/15 बन गया। अब आपके पास इतनी बात बन गई। अब आप क्या करेंगे, इसका आप दोबारा से और एलसीएम ले लो। इसका आप दोबारा से इन दोनों का और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी 7 प्लस यहाँ पर 68 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 अट्टे 120 का 0 हासिल कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 15 छक्के 90 और 12 हो जाएगा आपका 102, 1020 बन गया। तो यहाँ तो बनेगा आपका 59 मल्टीपल 15 बनेगा आपका, और यहाँ पर बनेगा आपका 68 गुणा कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका कितना बने 68 गुणा आपका 1 बनेगा। ये बात आपकी बन जाएगी बिल्कुल। आगे सोल्व करें, ये 7 हो गया आपका। यहाँ पर 15 नंबे होते हैं 135 के 5 हासिल 13,
15 पंजे 75 और 13 हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, ये बात बन गई। यहाँ पर 68 का तो 68 हो ही गया आपका, और 1020 इसमें से आपको भाग लगाना है। तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर देखो 85 में से 68 जाएगा तो ये बचेगा आपका 7 प्लस ये बचेगा आपका 817 बटा बनेगा आपका 1020 बनेगा। तो यही तो आपका आंसर है। 7 आगे इस को मिस्र बिन की फॉर्म में लिखेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका 7 817 बटा 1020, यही आपका आंसर होगा। ऐसा कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी। ये देखो सिंप्लीफिकेशन के पर्सन है, छोटी छोटी गलतियां होने की संभावना यहां पर रहती है। आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करें, बचने का प्रयास करें बातों से, तो आप अच्छे प्रकार से बातों को कर पाएंगे। बिल्कुल इतनी बात आपके यहां पर समझ में आ गई होगी। आगे देखो इस प्रकार कुछ पर्सन आपके सामने हैं। अब की बार यहां पर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है। पहले तो वहां पर क्या था, सब में प्लस या माइनस था। अब की बार आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों दे रखे, गुणा और भाग दे रखा है। तो यहां पर तो आपको भिन्न कन्वर्ट करनी ही पड़ेगी, कोई इसका ऑप्शन नहीं है। देखो अब यहां पर देखें अपन 6 पंजे 30 और 1 31 बन जाएगा, और नीचे 6 बनेगा आपका, गुणा 8 चौक 32, 32 और 3 बनेगा 35 बन जाएगा, और नीचे आपका 8 बनना है, ये बात हो जाएगी। 8 दूनी 16, 16 और 1 17, क्या बन जाएगा आपका 17 बटा 8 बन जाएगा। अब ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पर डिवाइड है, तो इसको अगर आप गुणा में कन्वर्ट करेंगे संख्या उल्टी हो जाएगी। तो 8 तो ऊपर चल जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17 नीचे बन रहा था आपका, ऐसी बात आपकी बनेगी। तो अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि 8 से 8 तो कट गया आपका, अब तो और कुछ नहीं कट रहा आपका, 3 से और नहीं कट सकता आपको कुछ भी और। तो यही बात आपकी बनने वाली है। 31 को 35 से गुणा करेंगे, नीचे 6 को 17 से गुणा करेंगे, यही बात आपकी बन रही। तो गुणा इनको करना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर गुणा करें अपन, देखो पहले अपन देखो 35 एकम 35 हो जाएगा आपका, हासिल 3 हो गए। 35 3 कितना होता है आपका 105 होता है, 105 और 3 हो जाएगा आपका 108 हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 1085 बन जाएगा। 17 छक्के होते हैं 102 होते हैं, तो आप जानते हैं इसमें भाग कितनी बार जाएगा आपका, 10 बार भाग चल जाएगा पूरा पूरा, 10 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 10 बार जाएगा 1020 हो गया। तो बचेगा फिर आपका कितना 1020 हो गया। फिर बचेगा भाई 10 बार तो भाग चल जाएगा आपका, 100 का 10 गुणा 1000 हो गया, 2 का 10 गुणा 20 हो गया, 1020 हो गया। अब 85 में से 20 घटाएंगे तो 65 बचेगा, तो 65 बचा, 102 बचना चाहिए। ऐसा आपका कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे अपन चलते हैं। देखो यहाँ पर इस प्रकार की बातें आपको दे रखी है। अब यहाँ पर इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर आप फटाफट से सभी आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो यहाँ पर दे रखा है 74,844 है, और यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड को आप यहाँ पर नीचे ले आओ, क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना आपको। अपन ने माना कि यहाँ पर x है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 54 गुणा 63 दे रखा है। ये बातें आपको यहाँ पर दी गई। अब एक बात आप जानते हैं, देखो अब यहाँ पर आपको लिए मैं आसान बता रहा हूँ, करना कितना आसान हो जाएगा देखना। अपन जानते सर कि यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, गुणा करेंगे 4 से 12, मतलब इसका इकाई का अंक 2 बचना चाहिए, इसका इकाई का अंक 2 बचेगा, यहाँ पर इकाई का अंक 2 बचेगा। तो इधर भाग लगाएंगे तभी तो ये संख्या आएगी ना, इधर इधर जो भाग लगाने पर जो प्राप्त होगा वही तो संख्या इधर है। तो मतलब इधर ऐसी संख्या का भाग लगाओ, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक 2 बचना चाहिए। अगर देखो इसमें इकाई का अंक 4 है, 4 का 4 में भाग लगेगा, तो इकाई का अंक कभी भी 2 नहीं बन सकता, 1 बनेगा। तो ये आंसर तो आपका नहीं हो सकता। अब 2 का भाग, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, इसका भाग 4 में लगाएंगे तो 2 बन सकता है, बिल्कुल। यहाँ भी इकाई का अंक 2 है, इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ भी 2 बनने की संभावना है। यहाँ 4 है, ये तो कभी नहीं देगा। तो आंसर इन दोनों में से ही कोई होने वाला है। अब आप मोटा मोटा अंदाजा लगाएंगे, जिसमें आपकी बात बन जाएगी। देखो अगर अपन ये देखते हैं, इसको पूरा गुणाई करो आप एक बार, तो यहाँ पर गुणा करने पर बात क्या बनती है आपकी। देखो यहाँ पर आप एक बार समझना कि 54 को 63 से गुणा करेंगे तो 50 का 3 गुणा 150 होता है, 4 का 3 गुणा 12 होता है, तो 162 होगा, 2 हो जाएगा, 80 लगा 16। 54 का 6 गुणा, देखो 3 गुणा 162 हुआ, उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 150 का डबल 300, 12 का डबल 24, तो दोस्त 324 हो गया, और 16 ये, तो 340 हो गए आपके ये, मतलब 3400 के आसपास की संख्या आनी चाहिए। तो देखो अगर यहाँ पर आप 4200 का भाग लगाओगे 7400 में, तो आंसर आपका 1400 के आसपास आएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका कितना यहाँ पर 42 है,
इसका 10 गुना ही 42,000 हो जाएगा। तो ये तो आपका फिर समस्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वो बात नहीं बन सकती, तो फिर आपका आंसर मोटा मोटा यही बनेगा, 22 वाला आंसर होगा। क्योंकि आप जानते हैं वैसे 22 तिया कितना होता है आपका, 66 होता है। तो 22 तिया 66 हो गए आपके, और यहाँ पर आप लगभग पहुंच जाएंगे गुणा करने पर। तो ये आप मोटा मोटा अंदाजा लगा के भी आप कर सकते हैं। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे देखें, प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने। अभी अभी मैंने आपको वी बोर्डमॉस का रूल पढ़ाया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बात आपको सोल्व करनी है। तो अब एक बार आप मुझे यहाँ पर फटाफट सोल्व करके बताओ कि यहाँ पर बात क्या बननी चाहिए। जल्दी बताओ क्या बात बननी चाहिए आपकी यहाँ पर। सोचे भाई जल्दी से यहाँ पर कि आपके अकॉर्डिंग बात क्या बननी चाहिए यहाँ पर। जल्दी सोचे और इस प्रश्न का आप यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। अब यहाँ पर देखें, आपसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये बात आपसे यहाँ पर पूछी, तो यहाँ पर अपन देखो, पहले तो देखो 84 का वर्ग कितना होता है। तो मैंने बताया कि आपको वर्ग कैसे निकालते हैं, तो आप इसको निकालेंगे। 100 से 16 कम है, तो 84 में से 16 कम करेंगे तो बचता है आपका 68 बचता है। कितना बचेगा, 68 बचेगा। 16 का वर्ग होता है आपका 256, तो 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 70 और 56, कितना होगा 70 56 हो जाएगा। ये किसका वर्ग हो गया, 84 का वर्ग हो गया। यहाँ पर 28 डिवाइड में है, तो 28 आपका आ जाएगा नीचे। या आप यहाँ पर देखो अगर गुणा ना करो तो इनको आप ऐसे के ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे हिसाब से। 84 को 84 आप 2 बार लिख दो इसे गुणा करके, तो आपके लिए आसान रहेगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर आपका 28 तो हो ही गया, और यहाँ पर गुणा 12 है। ये तो बात अपन ने कर ली इस ब्रैकेट वाले की, ये ब्रैकेट वाली बात हो गई। यहाँ पर डिवाइड आपको दे रखा है 24 दे रखा है, और यहाँ पर आपको दे रखा है 7 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को अपन एक्स मान रहे हैं कि यहाँ पर कितना हो गया, 7x हो गया। अब क्या करना चाहिए, तो अब यहाँ पर आप देखें एक बार, यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर अब आपके लिए आसान हो गया। क्या यहाँ पर काटापीटी कर लो। तो आप जानते हैं कि 28 का 3 गुणा कितना होता है, 28 का 3 गुणा 84 होता है। ये मुझे दिख रहा था साफ साफ, इसलिए मैंने वहां पर वो नहीं लिखा, क्योंकि डिवाइड तो आपको फिर भी करना है। तो यहां पर डिवाइड करना आपके लिए आसान होगा। अब देखो 80 का 3 गुणा कितना होता है आपका, 80 का 3 गुणा होता है 240, और 4 का 3 गुणा कितना होगा, 12 होगा, तो 252 हो गया। अब 252 को अपन गुणा करेंगे 12 से, 252 बन गया आपका। तो ये 12 यहां पर हो गया, और यहां पर आपका डिवाइड 24 है, और ये आपका बच गया यहाँ पर 7x बच गया। ये बात बच गई। 12 से और गुणा करो, ये देखो, अच्छा गुणा करने की जरूरत नहीं, आप ऐसा कर लो। चलो ये 252 ये गुणा 12 हो गया, और डिवाइड है तो इस डिवाइड को आप नीचे ले जाओ, ये 24 बन जाएगा, और ये हो गया आपका 7x हो गया। ये बात यहां पर बन गई। तो 12 से कटेगा 24, 2 बार कट गया। 2 से कटेगा ये आपका कितनी बार, 126 बार कट गया। और 7 से कितनी बार कटता है आपका, 7 और 8 18 बार कटता है। कितनी बार कटेगा आपका, 18 बार कटेगा। तो x का मान यहां पर कितना बनना चाहिए आपका, 18 बनना चाहिए। तो 18 तो अपना यहां पर बन ही नहीं रहा, 18 तो अपना यहां पर बन ही नहीं रहा, ऑप्शन ही 18 नहीं है। तो यहाँ पर 7x का मान कितना आपका, 7x का मान आपको दिया 126 दे रखा। तो x का मान कितना आना चाहिए आपका, x का मान आपका 18 आना चाहिए। 18 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन मिस्टेक है, तो आप इसको यहाँ पर 18 बनाने का प्रयास करो। इसको आप यहाँ पर 18 बनाओ, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। इतनी बात अब आपके समझ में आ गई होगी। बड़ी आसान सी बात थी। देखो ये फिर बोल रहा हूं मैं आपको, सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो आप चीजें आराम से कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट,
अब आपके आवाज आ रही होगी प्रॉपर वे में। अब एक बार कमेंट करें क्या अब आवाज आ रही है क्या, एक बार अब एक बार कमेंट करें सभी, क्या अब आवाज आ रही है क्या प्रॉपर? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए मुझे, क्या अब आवाज आ रही है क्या? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि 1148 में आपका 28 का भाग लग गया, 1408 में 32 का भाग लग गया। इतनी बात तो आपके यहाँ पर समझ में आ ही गई होगी। बिल्कुल, इतना तो आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। अब आप जानते होंगे सर कि 28 का भाग में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन अपन जुगाड़ करते हैं। 28 किसके आसपास है सर? 30 के आसपास है। अब 30 को आप 4 से गुणा करते हैं तो 120 बनता है। तो 120, अब देखो 30 से 2 कम है, तो उधर 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 बनेगा आपका, मतलब बनेगा आपका 4 से गुणा करने पर 112 बनेगा। तो यहाँ पर 4 से गुणा करने पर 112 बना आपका, यहाँ पर बचा 2 और 8, मतलब 41 बार गया तो भाग आपका। कितनी बार गया आपका? 41 बार भाग गया आपका। अब 32 का भाग लगाएंगे, देखो वही बात हो गई आपकी, 30 का 4 से गुणा करने पर 120 बनता है, 2 से और करेंगे तो 8 और बन जाएगा, तो 4 बार भाग लगाने पर बन गया आपका 128 बन गया। तो यहाँ बचेगा 128 ही और बचा आपका, 128 मतलब 4 बार भाग और जाएगा, तो 41 गुणा 44 बन गया। यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, यहाँ पर इकाई का अंक 4 है, गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 बनना चाहिए। 4 इकाई के अंक 2 ऑप्शन में, मतलब बाकी 2 ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते, इन दोनों गुणा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो 41 का 4 गुना कितना होगा? देखो 41 आपका 40 के नजदीक है, 40 का 4 गुना 160 होता है, एक अधिक है 40 से तो 164 हो जाएगा, 4 हासिल लगेगा आपका 16 लग जाएगा, फिर वही 164 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 180 बनेगा आपका। तो ये आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1840% का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बातें दे रखी, 222 माइनस 1/3 का 4256 माइनस 8 प्लस 9 का बार दिया गया है आपको, प्लस 108। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब बार वाली से आ जाए आपको वी बार्डमास का रूल में क्या होता है, सबसे पहले आप जो आपकी बार वाली संख्या है उसको सोल्व करेंगे, फिर ऑर्डर, फिर आपका ब्रैकेट आता है, फिर उसके बाद ऑर्डर वाली मतलब आपको उसका सोल्व करेंगे। इस प्रकार आपको सोल्व करना होता है। तो देखो पहला काम तो अपन बार का सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर 222 हो गया आपका, ये आपका 1/3 का 1/3 रहेगा, का हो गया, यहाँ पर मजला ब्रैकेट हो गया, ये बनेगा आपका 42 प्लस इस ब्रैकेट में बना आपका 56 तो है ही सही, आपका 56 तो है ही सही। अब यहाँ पर 8 को 9 में जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 17 बनेगा। देखो इसके बार के लगाने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बार बस ये बताएगा कि पहले आप हमें सोल्व करो, बार का लगाने से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, अभी भी आपको जोड़ना ही है, बिना बार के भी इसको 8 में 9 जोड़ते 17 ही बनता, लेकिन यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर ऐसी बात बन जाएगी। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। आगे ये बात बन गया आपकी मजला ब्रैकेट बंद करना है, प्लस 108 हो गया आपका। अब आगे देखते हैं अपन, अब देखो अब यहाँ पर पहले करते क्या, अपन पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, और ब्रैकेट का मैंने क्रम बताया था, पहले छोटा ब्रैकेट फिर मजला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, ऐसे सोल्व करते हैं अपन। बिल्कुल इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक बार देखो समझना, ये 222 का 222 हो गया आपका, ब्रैकेट 1/3 का 1/3 का हो गया आपका, ये मजला ब्रैकेट है आपका 42 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 56 में 17 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका कितना? 39 बचेगा आपका, ये 39 बचा आपका, और ये मजला ब्रैकेट आप बंद कर दो, मतलब ये बात अपनी सोल्व हो चुकी, ये बात अपनी सोल्व हो चुकी। अब यहाँ पर 108 लिख लो आप पीछे, ये बात हो गई। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले अंदर वाले को, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपकी? 1/3 तो हो गया, एक का को का रहने दो, 42 में 39 जोड़ेंगे तो 40 और 40 80 हो जाएगा, एक उधर दो 81 बन जाएगा आपका, ये बात 81 बन गई, और यहाँ पर आपका 108 है, ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब क्या करेंगे, पहले आपको पता है कि पहले गुणा सोल्व होगा, का मतलब वैसे गुणा ही होता है, तो इसको सोल्व करेंगे पहले का को, ये कटेगा कितनी बार? 27 बार कटता है आपका, 27 या 81 होता है, 27 बार कट गया, 27 में 108 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका? ये बनेगा आपका 135 बन जाएगा। ऐसी बात आपकी बन गई, लास्ट में आते आते ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। तो अच्छा यहाँ पर माइनस है आपका, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा माइनस है आपका, यहाँ पर सब में बीच में माइनस था आपका थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर ये माइनस था आपका, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ 222 में से 1 से 35 आएगा, कितना बचा आपका? 65 और 22 कितना हो जाएगा? 87 बचेगा। तो 87 आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर ए इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी,
बिल्कुल उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार समझ में आई होगी। बिल्कुल ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बस अपन ने कुछ नहीं किया, बस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वही काम अपन ने क्या है, यही काम आपको करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लिखो, बिल्कुल आराम से आपका आंसर बनेगा बिना कोई समस्या के। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट है आपका इस प्रकार से, यहाँ पर आपको ये बातें दे रखी, अब इसको आपको सोल्व करना है। तो पहला काम तो आपका वही है कि पहले आप बार को सोल्व करें, फिर आप स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट को आप सोल्व करते हुए आइए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो सोल्व करते हैं इसको, ये 5 का तो 5 हो गया, अब बड़ा ब्रैकेट है आपका, ये 3/4 को यहीं पर रहने दो आप, प्लस हो गया आपका मजला ब्रैकेट है आपका, इस मिश्र बिंदु को पहले कन्वर्ट कर लो आप एक बार, तो 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पर 5/2 बनेगा, माइनस यहाँ पर क्या बनेगा आपका इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1/2 का 1/2, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना आपका 42, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 7 42, 6 का भाग 42 7 बार जाएगा, और यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा आपका। ये बात आपकी यहाँ पर बचने वाली, ये बात आपकी यहाँ पर बचने वाली। अब पहला काम क्या होगा आपका, पहला काम इस छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अपन, छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 5, अब यहाँ पर 3/4 तो वैसा ही रहेगा आपका, फिर प्लस है आपका मजला ब्रैकेट में 5/2 वैसा ही रखना आपको। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम होगा आपका 42 होगा, 2 का भाग 42 में 21 बार जाएगा, तो यहाँ तो बनेगा आपका 21 + 1 22 हो जाएगा आपका। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब पहले अपन मजला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो मजला ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 5 का तो 5 हो गया, ये 3/4 वैसा का वैसा ही रहेगा आपका, ये प्लस हो गया आपका, और यहाँ पर बात क्या बनेगी अब आपकी, देखो 2 और 42 का एलसीएम अभी भी 42 ही रहेगा आपका, 2 का भाग 42 में 21 बार जाएगा, 21 को 5 से गुणा करते हैं तो 105 बनता है आपका, 105 हो गया, और यहाँ 21 और 1 22 बन जाएगा आपका। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर आप देखिए 5 हो गया, यहाँ पर 42 और 4 का जो एलसीएम है वो बनेगा आपका 88 बनेगा, कितना बनेगा आपका 88 बन जाएगा यहाँ पर आपका, है ना, कितना बन जाएगा आपका 88 बन जाएगा। तो ये 88 तो आपका हो ही गया, और यहाँ पर कितना होगा 4 का भाग 88 में जाता है 22 बार, 22 को 3 से गुणा करेंगे बनेगा 66 बनेगा, प्लस यहाँ पर 105 में से आप 22 घटाएंगे पहले, तो ये बचेगा आपका 5 17, यानी कि बचेगा आपका 83 बचेगा, कितना बचेगा आपका 83 बचेगा यहाँ पर घटाने पर 83 बचा। 42 का भाग यहाँ पर 88 में 2 बार जाता है, 2 से गुणा होगा 83, 80 का डबल 160, 3 का 6, ये बनेगा आपका 166 बन जाएगा आपका। अब देखें यहाँ पर ये 5 है, क्या इस 5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या 4 + 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात बनेगी आपके, देखो क्या यहाँ पर बात, इनको जोड़ो आप, 6 और 6 12 का 2 जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 3 असल का 1 1 और 1 2, 232/88 बन जाएंगे आपके। ऐसी बातें आपके यहाँ पर बन रही, ऐसी बातें आपकी यहाँ पर बन गई, ऐसी बातें आपकी यहाँ पर बन गई, हाँ ऐसी बातें आपकी यहाँ पर बन गई। ये बात तो आपकी, इतनी बात तो यहाँ पर समझ में आ ही गई होगी, इतनी बात तो अपने यहाँ पर समझ में आ ही गई होगी। ये बात क्लियर है अपनी, बिल्कुल ये बात तो अपनी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अपन इस प्रकार से, आगे यहाँ पर चलेंगे तो आगे देखो एक मिनट रुकिए भाई, इस पर्सन में कुछ गलती तो नहीं है, एक बार मैं देखता हूँ, देखें बिल्कुल सही चल रहा है अपन। हाँ तो ये बात आपकी बन गई। तो अब यहाँ पर अपन जानते हैं 88 में से अगर अपन ये घटाएंगे तो यहाँ पर बात क्या बन जाएगी आपकी, देखो 88 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आपका आंसर माइनस में आएगा फिर तो, ऐसे तो अपना आंसर आ रहा है किस में, माइनस में नहीं जी। अच्छा देखो इसको 5 का 5 रहने दो, इसको 5 का 5 रहने दो, ऐसा करते हैं अपन
5 का 5 ही रहने दो, 88 को 5 से गुणा करेंगे, देखो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो ये 90 के नजदीक है, 90 का 5 से गुणा करने पर होता है 9 पंजे 45, 450 बनेगा। अब ये 2 कम है तो 10 कम करेंगे, मतलब बनेगा 440 में से आप 232 घटाएंगे तो बात बनेगी आपकी 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच गया, 3 में से 3 जाएगा 0 बच जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 208/88 बचेगा। तो इसमें कितनी बार भाग जाएगा आपका, 2 बार ही भाग जाने वाला है, क्योंकि 3 बार देने पर 240 से अधिक आएगी संख्या, तो 240 से मतलब ये तो बात गलत हो जाएगी, ये तो आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है भाई कि यहाँ पर सब में 84 दे रखा है आपको, तो 84 आपका आंसर नहीं होगा। देखो कि अपन जानते हैं 88 का डबल तो कितना होगा आपका 80 का, देखो 90 का डबल तो 180 होता है, उससे 4 कम करेंगे तो 176 हो गया, तो 24 तो आपके उधर बाकी रह गए और 8 इधर आपके, तो 32 बाकी रह गए। मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गलती है थोड़े ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन थोड़ा सुधार लेते हैं अपन, और सुधारने के बाद आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका 32 बटा कितना बनेगा आपका 88 बनेगा, 32/88 बन जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई, तो ऑप्शन नंबर फिर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। उम्मीद करते हैं ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ये बात आपके यहाँ पर अच्छे प्रकार से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई होगी। आगे चलते देखो इसी प्रकार कुछ आगे नेक्स्ट पर्सन है आपके सामने, किताब में कुछ गलतियां हैं, किताब के मैंने ऐसे कैसे बिना प्रूफ के चेक करके ऐसे ऐसे डाल दी, अब वहां पे कुछ गलतियां अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। आगे से ध्यान रखूंगा मैं, थोड़ा ध्यान रख के पर्सन बनाऊंगा। देखो आगे यहाँ पर आपको इस प्रकार से दे रखा है। अब यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट, देखो बोर्ड मास में क्या यहाँ पर बार की कोई समस्या नहीं है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ऐसा देखो। तो यहाँ पर 1 और 2 ये अच्छा इसको 1 का 1 ही रहने दो, ये 2 का 2 हो गया आपका, ये डिवाइड, यहाँ पर ब्रैकेट है आपका, अब इसको अभी आप 1 रहने दो, ये 2 हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर बात हो गई। इसको सोल्व करें पहले ब्रैकेट को, तो यहाँ पर इसका 3 तो एलसीएम हो जाएगा, और 3 और 1 कितना बनेगा ऊपर 4 बन जाएगा, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब आगे अपन देखते हैं 1 + 2 डिवाइड हो गया आपका 1, और ये प्लस का 2 हो गया आपका। अब इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 तो ऊपर चल गया और 4 आपका नीचे आ जाएगा, ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो ये बना 3/2 बनेगा, तो यहाँ पर बात बनेगी 1/2। ये मजला ब्रैकेट में क्या होगा, 2 तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, 2 एकम 2, और कितना होगा आपका 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा, तो 5/2 आपकी बात यहाँ पर बन जाएगी। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो 1/2 हो गया, यहाँ पर ये डिवाइड है, इसको गुणा में चिन्ह करेंगे तो ये 2/5 बन जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या बनेगी, इसका पूरे का एलसीएम 5 हो जाएगा, ये पूरे का एलसीएम 5 हो गया, या आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं ना, यहाँ पर ऐसी डायरेक्ट बन दी बातें। एक तो आपका है ही सही, एक तो एक है ही सही, ये बनेगा 2 दूनी 4/5 बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 से 4/5 राइट आंसर होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ये तो आपका एक सिंपल सा प्रश्न था। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने दे रखा है, इसको यहाँ पर सोल्व करना है। पहला आता है आपका वी का मतलब होता है बार, तो बार तो यहाँ कोई संख्या नहीं है। फिर आता है बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट भी कुछ नहीं दे रखे, तो ब्रैकेट की कोई समस्या नहीं। फिर आता है आपका ओ मतलब आपका का है, या फिर और आपकी कौन सी ऑर्डर वाली संख्या, स्क्वायर क्यूब वाली हो गई, वर्गमूल वाली हो गई, इस प्रकार की संख्या है। तो यहाँ पर का दे रखा है, तो पहले इस का को सोल्व करेंगे। अच्छा पहला काम तो आपका ये है 7 के साथ में कि इन मिश्र भिन्नों को भी कन्वर्ट करो आप, तो 11 तिया 33, 33 और 1 कितना हो जाएगा 3, 36/11 बनेगा आपका। ये का को का ही रहने दो भी, और यहाँ पर कितना बनेगा 9 एकम 9 और 2 11/9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा डिवाइड है आपका 7/9 लिखो आप एज इट इज, का रहने दो, और यहाँ पर क्या होगा आपका 7 पंजे 35 और 1 बनेगा 36/7 बन जाएगा। ऐसी बातें यहाँ पर आपकी बन गई। अब पहले इन का को सोल्व करो आप पहले, तो 9 का तो 9 जाएगा माइनस 36/11, इसका मतलब मल्टीपल ही होता है वैसे, तो 9 से कटेगा 4 बार कट गया, 11 से 11 कट गया, तो यहाँ पर तो केवल 4 बचा आपका। अब देखो ये डिवाइड का डिवाइड रहेगा आपका, यहाँ पर 9 से कट जाएगा 4 बार कट गया, और 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 बन गया आपका।
अब 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका, 8 बचने वाला है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होने वाला है। इतनी बात भी आपके अच्छे प्रकार समझ में आ गई होगी। आगे चलते देखो, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार दे रखा है। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप फटाफट से आंसर देने का प्रयत्न करें। देखो, इसका इधर सोल्व कर लो, उसका उधर सोल्व कर लो, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो, अब यहां पर पहले क्या करें, यहां पर पहले गुणा सोल्व करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, 4 में 2 जोड़ेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा 6 बन जाएगा। यहां पर पहले डिवाइड सोल्व होगा, तो 2 में 2 का भाग जाएगा 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 बचा आपका। ये बात बची आपकी, तो इधर तो अब इधर का सोल्व करते हैं, तो पहले का सोल्व होगा या डिवाइड होगा, तो पहले का सोल्व होगा सर। तो यहाँ पर का सोल्व होगा तो 1/2, मतलब देखो बात ऐसी है भाई, यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये बन जाएगा 1/4 बनेगा। 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 हो गया। अब इस डिवाइड को मैं मल्टीपल में चेंज कर रहा हूं, तो 4 तो चल जाएगा ऊपर और 1 रह जाएगा नीचे। ये बात बन गई यहाँ पर। सेम काम यहाँ पर करना है, 1/2 प्लस हो जाएगा आपका, ये का मतलब गुणा हो गया, तो 1/2 1/2, 1 1 से गुणा होगा तो 1 बन जाएगा, 2 2 से गुणा हो तो यहाँ पर 4 बनेगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। आगे चलते हैं, देखो 6/2 का मतलब होता है 3 हो जाएगा आपका। ये डिवाइड है आपका, और ये कट जाएगा आपका कितने बार, 2 बार कट गया, मतलब ऊपर तो बचा आपका 2 बचा। यहाँ पर नीचे आपका जो एलसीएम है वो 4 आने वाला है, तो 2 एकम 2, ये 2 बन जाएगा, और 1 यहाँ पर तो 3 बचेगा यहाँ पर आपका। तो आप जानते हैं कि ये तो इससे गुणा हो जाएगा, और ये आपका नीचे बचेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, और ये 3 बच गया आपका नीचे। ऐसी बात बन गई। अब आप जानते हैं कि ये डिवाइड था आपका, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे, 3 ऊपर जाएगा और 8 नीचे रहेगा, तो ये बनेगा 3 तिया 9/8 बनेगा। अगर इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है इस प्रकार से, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, 8 एकम 8, 1 बचेगा 1, और 8 आपका यहाँ पर 1 से 1/8 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार दे रखा है। इसका एक बार आप आंसर देने का प्रयास करें। बड़ा आसान सा प्रश्न आपके सामने है, इसको आप एक बार सोल्व करके फटाफट से आंसर मुझे दीजिए। इसका इधर सोल्व कर लो, उसका उधर सोल्व कर लो, ये बात आपके सामने। और फिर लास्ट में अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बात आपकी बन जाएगी। देखो, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर का है, तो पहले क्या होगा आपका, का सोल्व होगा, तो 1/2 तो 1/2 है, 1/2 का गुणा करेंगे 1/2 से, 1/4 बनेगा। और इस डिवाइड को मैं मल्टीपल में चेंज कर रहा हूँ साथ के साथ में, तो उल्टा होते 4/1 बन जाएगा। यहाँ पर 1/2 का 1/2 गुणा होगा तो ये बन जाएगा आपका 1/4 बनेगा, और प्लस में दे रखा आपको 1/2 दे रखा है। ऐसी बात आपको दे रखी, ये डिवाइड हो गया आपका। इसको सोल्व करेंगे तो पहले मिश्र भिन्न को कन्वर्ट करो, 2 एकम 2, और एक कितना हो जाएगा, ये तो बनेगा आपका 3/2 बनेगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका, 3 एकम 3 और एक 4, 4/3 बनेगा आपका। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। आगे सोल्व करेंगे इसी बात को, तो कट जाएगा आपका 2 बार, मतलब ऊपर तो बचेगा आपका 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा आपका, इसका एलसीएम आने वाला है 4 आने वाला है, या तो 1 बचेगा आपका, और 2 एकम 2, यहाँ पर 2 बन जाएगा आपका। यहाँ पर क्या होगा आपका, देखो ये 3 तो आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ बात बनेगी आपके 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 ये 2 से गुणा होगा तो 8 बनेगा। ऐसी बात आपकी बन गई। अब ये 4 आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ तो आपका 8 बन जाएगा, नीचे आपका 3 रहेगा, ये गुणा होगा तो ये उल्टा होगा, मतलब 8 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आपका बचने वाला है। ऐसी बातें आपकी यहाँ बच गई। तो 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 होता है, और 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 होता है। ये बात आपकी यहाँ पर हो गई। तो कितना बात बनेगी, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, और 27 तिया 81 होता है आपका। तो 27 दूनी 54, 2 बार भाग जा रहा है आपका, तो 2 बार तो पूरा पूरा भाग चल जाएगा, 54 यानी 10 बचेगा शेषफल, और 27 आपका रहेगा नीचे। तो ये बात आपकी बन रही 2 से ही 10/27। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर बन रहा है। तो ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात भी आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार दे रखा है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसको आप फटाफट से करके बताइए मुझे कितना इस प्रश्न का आंसर बनेगा। जल्दी से एक बार जितने भी आदमी देख रहे हैं सभी एक बार कमेंट करें, इसका कितना इसका आंसर बनेगा, जल्दी से भी करके बताओ।
जल्दी से एक बार सभी इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखो बड़ी आसान सी बात है, ऊपर का ऊपर सोल्व कर लो, नीचे का नीचे सोल्व कर लो। तो यहां पर बात क्या बनेगी, देखो आपका पहले तो अपन डिवाइड करते हैं, तो 54 में 3 का भाग जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 18 बचेगा। यहाँ पर गुणा है, ये गुणा हो जाएगा। अब पहले इस डिवाइड को सोल्व करें, तो यहाँ पर 16 में 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा। ऐसी बात बची आपकी ऊपर। तो अब यहाँ पर पहले इसमें डिवाइड करेंगे, तो 180 में 5 का भाग जाएगा तो ये जाता है आपका 36 बार जाता है, 36 बच जाएगा आपका यहाँ पर। ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 का भाग 6 में जाएगा तो ये 2 बार जाएगा। ऐसी बातें आपकी यहाँ पर बन गई। ये बात बन गई आपके यहाँ पर। तो 18 से कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 8 कटेगा 2 बार। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। बड़ा आसान सा प्रश्न था आपका, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखो ये प्रश्न आपके सामने, इस प्रकार के प्रश्न मैंने करा दिया आपको। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप फटाफट से देंगे। देखो करते हैं इसको एक बार देखें। पहले यहाँ पर देखो बार की तो कोई समस्या नहीं है, ब्रैकेट तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, आप उधर ब्रैकेट सोल्व करें, फिर आप यहाँ पर का वाले डिवाइड वाले मल्टीपल वाले गुणा ऐसे आप करेंगे, सब करते हैं। देखो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 दूनी 4 और एक कितना हो जाएगा 5/2 बनेगा आपका यहाँ। तो ये का कार है 1 2, यहाँ पर 3/4 है आपका। ये डिवाइड मल्टीपल हो गया आपका 1/2, डिवाइड कितना आपका 3/2 प्लस 1/2 आपके सामने है, डिवाइड 3/2 आपको दे रखा है। अब पहले इस ब्रैकेट को भी अपन सोल्व करते हैं साथ के साथ में। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2/3 हो गया आपका, माइनस इसका का मतलब गुना होता है, तो 2 से कट जाएगा 2, या बचेगा आपका 1/3 बचेगा। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बचने वाली। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पर करते हैं आगे स्टेप में क्या, इस का को भी सोल्व कर ले अपन एक बार। तो यहाँ पर बन जाएगा का मतलब गुना, तो 5 या 15 हो जाएगा। तो 5 या 15 और 4 दूनी कितना हो गया आपका 8 हो गया। ये गुणा 1/2 हो जाएगा, डिवाइड 3/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो गया, ये डिवाइड हो गया आपका 3/2 हो गया। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा आपका, तो 1 बचने वाला यहाँ पर आपका, ये बचेगा आपका 1/3 बचेगा। अब पहला काम आपका होता है डिवाइड वालों को सोल्व करना, तो पहले सब डिवाइड वालों को सोल्व करो आप। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी 15/8 तो आपका वही सही, गुणा 1/2 भी आपका है। इस डिवाइड को सोल्व करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मल्टीपल में लेते ही तो ये बन जाएगा 2/3 हो जाएगा आपका, प्लस का 1/2 है। इस डिवाइड को आप उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/3 आपका पहले से ही है। अब इनको सोल्व अपन करते हैं, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी आपके, देखो ये 2 से तो 2 कट जाएगा आपका, और इधर भी ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, ये बातें आपकी कट गई। अब इनको बाकी जो बचे जो सोल्व कर लो, और 3 से ये भी कट रहा है आपका 5 बार, 3 से 5 बार कट रहा है आपका, तो इधर तो बचा आपका 5 और नीचे बचा आपका 8, 5/8 बचा, प्लस हो गया आपका, और यहाँ पर बचा आपका 1, 3 से गुणा होगा तो 9 बच जाएगा। ऐसी बातें आपकी यहाँ पर बच गई। आगे इसी बात को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर बात बनेगी आपके, देखो 8 और जो 9 का एलसीएम है वो बनता है आपका कितना, वो बनता है आपका 72 बनता है, ये 72 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर 8 का भाग 72 में 9 बार जाएगा, 9 पंजे बनेगा 45 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका 8 बार जाएगा तो 8 बनेगा। तो यहाँ पर बात बनेगी आपकी 45 और 8 53, और ये बन जाएगा आपका 72 बनेगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन गई। शायद ये 3 से कट रहे हैं क्या आपके, 18 नहीं 3 से तो नहीं कट रहे आपके, तो 3 से नहीं कट रहे, किसी से नहीं कट रहे, तो फिर आपका आंसर ये होना चाहिए 53/72, ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो अपना दूर दूर तक ही मैच नहीं कर रहा। एक बार देखते हैं इस पर्सन में क्या हुआ, देखें कुछ मिस्टेक विस्टेक तो नहीं है, एक बार अपन देखने का इसको प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें एक बार,
अच्छा देखो, थोड़ी सी गलती अपन ने यहाँ पर हुई है, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हुई है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई। जैसे ही आपने ये ब्रैकेट हटाया तो ये ब्रैकेट के साथ जस्ट गुणा था, तो पहले ये ब्रैकेट वाली बात सोल्व होगी, ये सोल्व होगी, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर 1/2 होगा, ये उल्टा होगा तो 2/1, ऐसी बात बनेगी यहाँ पर, ऐसी बात बनेगी यहाँ पर। ये 2 से 2 कट जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका, ऊपर था 5/8 था इसे यहाँ आपका, और यहाँ पर उधर 1 बचेगा आपका, तो ये बात बन गई आपकी 1 से 5/8 बनेगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल आप सभी का सही आंसर आ रहा है, ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको दे रखा है। इस प्रश्न का एक बार आप सभी आंसर देके बताएंगे मुझे, इस प्रश्न में कितना आंसर आपका आ रहा है। जल्दी से एक बार सभी आंसर देख के बताइए, इस प्रश्न का कितना यहाँ पर आंसर आ रहा है आप सभी का। बिल्कुल, तो एक बार सभी आंसर दो एक बार इस प्रश्न का, बड़ा आसान सा प्रश्न है। देखो मैंने बताया था आपको, मिस्र बिन है आपके इस प्रकार से, अगर कोई संख्या कॉमन आ सकती है तो आप कॉमन ले ले या बाहर निकाल ले उसको। तो यहाँ पर 999 999 999 999, सब में 999, सब में बीच में चिन्ह प्लस का, प्लस प्लस का है, ये यहाँ से 999 कॉमन आएगा, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो आप इसको यूं कॉमन लेके यूं लिख सकते हैं, 999 गुना 6 आप लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी बाहर की, ये इधर की बात हो गई। अब बीच प्लस लगाओगे आप, तो इधर क्या बचा अब आपका, यहाँ पर 1/7 बचा, यहाँ पर बचेगा आपका 2/7, फिर बचेगा आपका 3/7 बनेगा, फिर बचेगा 4/7 बनेगा, फिर बचेगा आपका 5/7 बचेगा, फिर बचेगा आपका 6/7 बचेगा। ऐसी बातें आपकी यहाँ पर बचने वाली। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे, इस 999 का अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1000 माइनस 1 बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और यहाँ पर 6 तो आपका है ही सही। ऐसी बातें आपने यहाँ पर लिख दी। अब सभी में यहाँ पर 7 7 7 7 है, एलसीएम 7 हो जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ते हैं तो 3 3 6 4 10 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया। तो ये बनेगा आपका 21/7 बन जाएगा। ऐसी बात आपकी बन गई। अब गुणा करो, 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6000 बनेगा, और एक को करेंगे 6 बन जाएगा, और यहाँ भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा। तो मतलब 3 घटाना है आपको 6000 में से, बात बनेगी आपकी 5993। ऑप्शन नंबर ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इतनी बातें आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पर लिखने का प्रयास करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न से पूर्व में आपको एक बात मैं बता दूं, वैसे मैंने आपको कल बात बताई थी लेकिन एक बार और बता दूं। जैसे अगर यहाँ पर आपके सामने ऐसी बात लिखी हो, कैसी बात लिखी हो, देखो अगर आपके सामने ऐसी बात यहाँ पर लिखी हो कि a³ + b³, ऐसा फॉर्मूला आपको दिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका a प्लस का b, और यहाँ पर क्या होता है a² + b², और क्या होता है माइनस का ab होता है। अब ये ए बी और ये आगे पीछे हो सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, ये बात आप सभी जानते हैं अच्छे प्रकार से, और ये मैंने आपको बताई भी थी उस दिन। देखो अगर यहाँ पर यही बात आपको माइनस में लिखी हुई मिल जाए, a³ - b³ का, तो इसका मतलब क्या होता है a माइनस का b, और अंदर सब जगह प्लस का हो जाएगा। बाकी सेम बातें आपके सामने, ये बातें आपके यहाँ पर होती, ये बात आप सब जानते। ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर प्लस का क्यूब में है तो माइनस का ए भी आएगा, इतना सा अंतर है, और अगर ये माइनस का है तो यहाँ तो माइनस आएगा सी, और अंदर सब जगह प्लस का हो जाएगा। इतनी बातें आपको यहाँ पर समझ ली थी। आगे और बताऊं मैं आपको, अगर ऐसा ही आपसे पूछे कि सर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो बात आप सब जानते हैं सर, a² + b² + 2ab होता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन अगर आपसे माइनस का पूछे कि a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप इसको बता देंगे a² + b² हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 2ab होगा। ये बातें आपकी बनती, उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसमें समझने वाले कुछ नहीं, तो बस फॉर्मूले हैं, ये बातें आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पर वही बातें आपको इस प्रकार से अप्लाई करनी, यहाँ पर इस प्रकार बातें आपको दी सकती है। देखो अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना। देखो 147 है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है सर, 2 बार गुणा हो रहा है, मतलब ये a² हो गया। अगर अपन मानते हैं कि a का तो अपन मान रहे कितना, a को मतलब मान रहे अपन 147 मान रहे, और b को आप मान रहे कितना 143 मान रहे, तो एक को 140 माना, तो a और a² हो जाएगा, प्लस a गुणा b हो गया, फिर क्या है प्लस b गुणा b, तो b² हो गया आपका बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है a³ हो जाएगा, b b b b³ हो जाएगा, मतलब नीचे क्या बन रहा है a³ - b³ बन रहा है।
तो यहाँ पर आप जानते हैं इसका फॉर्मूला ये वाला होता है आपका। ऊपर यही बात बन रही है कि आपके सर ऊपर यही तो बात बन रही है आपकी, देखो ऊपर तो बात बन रही है आपकी ए स्क्वायर, फिर क्या बन रहा है प्लस का ए बी बन रहा है, फिर क्या बन रहा है आपका बी स्क्वायर बन रहा है आपका, और नीचे क्या बना आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो ब्रैकेट कट जाएगा आपका, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा आपका केवल ए माइनस बी बचेगा आपका। तो ए माइनस बी कितना आपका, ए का मतलब तो आपको दे रखा है 147 दे रखा है, और बी का मतलब दे रखा है आपको 143 दे रखा है, तो घटाने पर बनेगा आपका 1/4 बनेगा। तो 1/4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ये बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के प्रश्न भी काफी ज्यादा पूछ जाते हैं, ये बात आपको यहाँ पर समझनी थी। देखो आगे देखो, यही प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से देखो 458 458 458, तो ए ए ए ऐसी बात हो गई, इसको मानते अपन ए मान लेते हैं, तो ए को अपन 458 मान रहे हैं, ए क्यूब बन गया, माइनस 239 239 239, इसको बी मान लो आप, तो यहाँ पर बी मानेंगे तो कितना हो गया आपका, ऊपर तो बात बन गई आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, ऊपर तो क्या बात बनी आपकी ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, और नीचे बात क्या बन रही है आपकी, नीचे बात बन रही है आपकी और क्या, देखो नीचे और आपकी बात बन रही है, देखो क्या आगे आप और देखें यहाँ पर, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया ऊपर तो, और नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर हो गया, ये बी है और ये बी है आपका, ये बी स्क्वायर हो गया, फिर आपका एक तो ए आ गया और एक बी आ गया, तो नीचे क्या बना आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसी बात बन गई। तो इसके फॉर्मूले में ब्रैकेट में ये बात बनती है आपकी, तो ये कट जाएगा आपका, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ये बनेगा आपका ए माइनस बी बनेगा, तो ए का मतलब तो 458 है और बी का मतलब 239 है, कितना है भाई 239 है, तो आप घटाओ इनको, अब 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, इकाई का अंक 9 आना चाहिए, 9 दो ऑप्शन में आपका, लेकिन 400 में से 200 जाएगा तो 300 बचना नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर फिर आपका ये बचना चाहिए बी वाला, तो घटाने की जरूरत भी नहीं, वैसे आप घटाए यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 219 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, अब देखो यहाँ पर बात क्या बन रही है आपकी, इसको आप ए मानो, इसको आप बी मानो, तो यहाँ पर बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है, और यहाँ पर क्या है a माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये कितना होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पर आप जानते हैं बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये 2ab से 2ab तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा 2, कॉमन ले लो, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2 बार स्क्वायर हो जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा 2b होगा, तो 2 कॉमन लिया आपने तो बचेगा अंदर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ऐसी बात बचने वाली है आपकी, और नीचे क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसी बात बन रही है आपकी, भाई इसको अपन ए मान रहे थे तो ये तो ए स्क्वायर हो गया आपका, और ये आपका बी आपका तो ये बी स्क्वायर हो गया आपका, तो यहां से ये कट जाएगा आपका, तो बचा क्या आपका 2 ही बचा, फिर आपका ऑप्शन नंबर इस पर का बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको फॉर्मूले याद है, आप थोड़ा एनालिसिस कर पा रहे इस प्रकार की बातों को, तो आप देखते ही प्रश्न का आंसर मार देते, यहाँ पर कुछ भी घटाने जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको। देखो प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है, वही आपके सामने देखो, इसको ए मान लो, इसको बी मानो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को घटाना है, तो यहाँ पर आप जानते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2ab होता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका माइनस का है, तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन बाहर माइनस का है तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा आपका, तो ये ए स्क्वायर से या ये माइनस का ए से कट जाएगा, बी से ये बी कट जाएगा, तो 2ab और 2ab कितना होगा आपका 4ab बन जाएगा, और यहाँ पर क्या है इस 823 को आप ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका ये ए बी बन जाएगा, तो ए बी से ए बी कटा तो आंसर क्या बचा आपका 4 बचा, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, यहाँ पर भी आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। देखो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, अब ये जो बातें हैं आपकी ये कंप्लीट होती, अब कुछ आपके लैंग्वेज की फॉर्म में प्रश्न बन सकते हैं, इसको अपन एक बार करने का प्रयास करते हैं, 4-5 प्रकार के प्रश्न और आपके सामने, इसको भी अपन करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया आपको 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है
कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग में से 3 गुणा करने पर और चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त है। चौथा भाग कितना होगा ये आपको निकालना है। मतलब 116 रुपए थे, उसको 4 भागों में तोड़ना है। पहले भाग में 5 जोड़ रहे, दूसरे में से 4 घटा रहे, तीसरे में 3 से गुणा कर रहे हैं, चौथे में 2 से भाग लगा रहे हैं। चौथा भाग पूछा आपसे, चौथे भाग के हिस्से में कितने रुपए गए। देखो अब यहाँ पर आप समझना, अपन मानते पहला भाग आपका ए है, ए में कितना जोड़ा है, प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, ये प्रथम भाग में 5 जोड़ा गया। दूसरा भाग में 4 घटाने पर, तो बी में से 4 घटाया। तीसरे भाग में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर और चौथे भाग में 2 से भाग लगाने पर प्रत्येक राशि क्या हो जाती, बराबर हो जाती। अब सबके पास क्या है, बराबर बराबर रुपए, इतना काम करने के बाद। तो ये बात हो गई आपकी। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपका पास यही तरीका है कि आप इनके बराबर में मानते हैं क्या, के आपने माना, इनके बराबर में आपने क्या मान लिया, के मान लिया। तो यहां पर क्या हो गया, इसको के बराबर करो, तो ये बात बनेगी आपकी a + 5 बराबर के बन जाएगा आपका। के की फॉर्म में आप 5 लाओ, तो a का मान कितना बनेगा आपका, a का मान बन जाएगा k - 5 बनेगा। फिर एक बार इसको k के बराबर रखो, तो ये बनेगा b - 4 बराबर k बनेगा। तो b का मान कितना बनेगा आपका, k + 4 बन जाएगा आपका। एक बार इसको रखो, तो c × 3 को आप k के बराबर रखेंगे, c का मान कितना बनेगा, गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में लग जाएगा, k/3 हो जाएगा। d/2 का मान k के बराबर रखेंगे, तो ये कितना बनेगा, d का मान 2 उधर जाएगा तो गुणा में होगा। ये बातें बन गई। अब यहां पर आपसे बोला कि इन चारों का जोड़ कितने के बराबर है, 116 के बराबर आपको दे रखा है। इन चारों का जोड़, इन चारों का जोड़ आपको दे रखा है कितने के बराबर, 116 के बराबर इन चारों का जोड़ आपको दे रखा है। तो अब इस प्रश्न को अपन यहां पर आगे करते हैं। देखो अगर इन प्रश्न को अपन यहां पर आगे करने का प्रयास करते हैं, तो यहां पर बात क्या बनेगी आपकी, देखो चारों का जोड़ 116, मतलब चारों के समय 116 रुपए आ रहे हैं। तो a + b + c + d, इन सबका मान 116 रुपए के बराबर है। यह बात आपको यहां पर दी गई थी। तो a का मान यहां पर रख दो, a का मतलब है k - 5, b का मतलब क्या है, b का मतलब है k + 4 है, c का मतलब कितना है, k/3 है और d का मतलब कितना है, d का मतलब है 2k है और 116 है। अब इनको आप ऐसा करो कि k वालों को इकट्ठा कर लो, तो 1 और 1 2, और यहां पर क्या होगा आपका 2 और 2 4 हो जाएंगे आपके। और ऐसा करो आप इसको आप के और इसको एक बट अलग अलग कर लो। चलो ऐसा काम करते हैं अपन यहाँ पर, एक बार यहाँ पर अपन एक ऐसा काम करते हैं कि ये के एक k/3 है ना, इसको आप ऐसा कर लो k × 1/3, ऐसा कर लो इसको। और यहाँ पर बन जाएगी बात आपकी 2k बन जाएगा और ये हो गया आपका 116 के बराबर हो गया। ऐसी बात यहाँ पर आपकी बन गई। तो अब इनको आपको यहाँ पर सोल्व करना है। पहले आप के वालों को एक तरफ कर लो और बाकी को आप एक तरफ कर लो। ऐसी बातें करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, के और के 2k और 2k 4k हो जाएगी। इसको आप अलग रखोगे ना, तो ये बन जाएगा आपका 4k बन जाएगा। ये 5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। और कहाँ पे आपके, हाँ तो माइनस का 1 बचा। इधर आप देखो और यहाँ पर क्या बचा आपका, k/3 आपका बच ही रहा है। ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 117 हो गया। ऐसी बात आपकी यहाँ पर बन गई। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बन जाएगा 3, ये 3 इधर गुणा होगा तो 12k, 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13k बनेगा आपका, और इधर हो गया आपका 117 हो गया। ऐसी बात हो गई। अब आप जानते होंगे, क्या जानते सर, कि 13 का 9 से गुणा करने पर ये 117 बनता है, ये कट जाएगा आपका। तो k/3 का मान 9 है, तो ये k का मान कितना बन जाएगा आपका, ये उधर जाएगा 27 हो जाएगा। तो k का मान कितना बन गया, 27 बन गया। k का मान कितना है भाई, 27 आया। तो आपसे तो क्या पूछा था, k का मान थोड़ी पूछा है आपसे, आपसे तो ये पूछा था कि चौथे भाग के रूप में या चौथे को कितने रुपए प्राप्त हुआ, आपको चौथा निकालना था। तो फोर्थ डी वाला है, तो डी के का मान 27 है आपका, 27 से गुणा कर दो, 27 दूरी 54 इसको डी को मिल रहा है। तो 54, इसको 54 रुपए गए डी के खाते में। 54 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहां से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ए का पूछ सकता था, बी का पूछ सकता था, सी का पूछ सकता था, डी का आपसे पूछा ही गया, किसी का भी आपसे पूछता, अब सभी का आप निकाल सकते हैं। के का मान आपको निकल गया। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार दे रखा है। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपए मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। मतलब अगर वो सही निशाना लगाएगा तो उसे 1 रुपया मिलेगा, अगर गलत निशाना लगाया तो उसे वापस 1 रुपया देना पड़ेगा उसको, है ना। ये बात आपको दे रखी। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपए मिलते हैं
उसने कितने बार निशाना चूका। मतलब 100 बार उसने ट्राई किया, 100 बार ट्राई करने पर उसके पास 30 रुपए आए, तो उसने कितनी बार निशाना चूका, ये बात आपको यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। अब बताओ एक बार, अपन ये देखते हैं। माना माना निशाना चूका, निशाना चूका, चूका कितनी बार चूका, अपन मानते x बार चूका, तो लगा कितनी बार, तो निशाना कितनी बार लगा भाई आपका सही जगह। तो भाई इससे 100 बार ट्राई किया था, 100 में से अगर वो x बार चूक रहा है तो कितनी बार सही टाइम पे लग रहा है, तो वो लग रहा है आपका 100 माइनस x बार सही बार लग रहा है आपका। ये बात आपकी बन जाएगी। अब जो आपका सही लग रहा है और जो आपका गलत लग रहा है, उन दोनों का अंतर ही तो आपको 30 दे रखा है। तो देखो सही कितनी बार लगा आपका, सही लगा आपका 100 माइनस x बार लगा, और इसका अंतर ही तो आपको x दे रखा है। इसका मतलब ये सही लग रहा है आपका और ये गलत लग रहा है। इन दोनों का हटाने के बाद क्या बच रहा है आपका 30 बच रहा है, तो ये 30 आपका ये होगा। तो यहाँ पर बात क्या बची आपकी, ये 100 हो गया आपका, और ये 2x बनेगा माइनस का, और ये कितना हो गया आपका 30 हो गया। ऐसी बात बन गया आपकी। तो ये आपका उधर जाएगा, तो ये माइनस का 2x तो है इसी, उधर जाएगा 100 में से 30 घटाएंगे, माइनस 70 बचेगा आपका। तो x का मान कितना हो गया आपका 35 बन जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई, मतलब उसने 35 बार गलत निशाना लगाया था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20% का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे, एक दो प्रश्न और है, इसको फटाफट करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 244 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी, ऐसा आपको बताना है। देखो एक किसान है, उसके पास कुछ तो मुर्गियां हैं, कुछ तो क्या है भाई, कुछ तो मुर्गियां हैं, और कुछ क्या है बकरियां हैं, कुछ क्या है भाई बकरियां हैं। अब आप जानते हैं कि भाई मुर्गियां हो या बकरी हो, इनके सिर तो क्या होते हैं, इनके सिर तो एक एक ही होते हैं। सिर तो इसके भी एक है, इसके भी एक है, लेकिन पैरों में कुछ अंतर है। मुर्गी है, मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर होते हैं। अब ऐसी बात है, इसने बोला कि 240 तो सिर है और 640 पैर हैं। 240 तो क्या है सिर हैं दोनों के मिला के, और 640 क्या है भाई पैर हैं। ऐसी बातें आपको यहाँ पर बोली गई। तो अब इनको करते हैं अपन कि यहाँ पर बात क्या बनने वाली है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बात बनेगी आपकी, देखो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनकी बातें क्या बनने वाली हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देखो अगर यहाँ पर अपन मानते हैं कि इसको जो पैर हैं, इस सिर है, इस सिर को तो अपन मानते क्या x मानते, सिर को तो अपन x मानते, तो ये तो आपके x, ये इसको देखो मुर्गियों को तो x मानते तो ये x हो जाएंगे आपके, और इनको y मानते बकरियों को, ये y हो गया आपकी। मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई, इसके सिर तो दे रखे आपको कितने 240 दे रखे, और इसके पैर कितने पैर हैं 640 आपको दे रखे। ऐसी बात बन गई, दोनों के सिर तो 240 है और दोनों के पैर कितने हो गए आपके, दोनों के पैर हो गए 640 हो गए। ऐसी बातें आपको यहाँ पर दी गई है। तो अब इनको तो आप सोल्व कर सकते हैं भाई, ये तो दो समीकरण बन गए ना आपकी, x प्लस वाई और 2x प्लस वाई। इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे 2x बन जाएगा, देखो ये 2x हो जाएगा, इसको 2 से गुणा किया 2y हो जाएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 480 हो जाएगा। इसको आप ऐसा कैसा लिख दो, तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई 4y है, और यहाँ पर 640 है आपका। ऐसी बातें हो गई आपकी। तो यहाँ पर इनको सोल्व कर लें आप एक बार, चिन्ह चेंज करेंगे एक बार, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, ये कटेगा आपका, तो यहाँ बनेगा माइनस का 2y बचेगा, और यहाँ बचेगा ये घटाएंगे आप तो 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4 बच जाएगा, और नहीं सॉरी गलती कर रहे हैं अपन, बड़ी में छोटे घटाएंगे ना, तो 0 का 0 हो गया, 4 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, और 5 में से 1 जाएगा 4, 160 बचा, माइनस का बचेगा लेकिन। तो y का मान कितना बचा आपका, y का मान तो बन गया आपका 80 बन गया। तो y क्या था आपका, y था आपका बकरियां थी, मतलब 80 बकरियां हैं, लेकिन आपसे पूछा है क्या मुर्गियां पूछा है, मतलब x का मान आपको निकालना पड़ेगा। जब y का मान 80 है तो यहाँ पर आप रख लो 80 हो गया आपका, ये अगर ये 80 हो गया तो 160 बचेगी मुर्गियां, कितने बचेगी 160 बचेगी मुर्गियां आपकी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये मतलब मुर्गियां कितनी बची फिर आपकी 160 बचेगी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपका, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न से भी काफी आपके प्रश्न बनते हैं, इसको और आप सीखिए एक बार। देखो यहाँ पर देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है।
मतलब क्या हुआ, 1 मिनट में तो 5 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट 2 मीटर नीचे आ जाता है। ऐसी बात दे रखी, खंबे के ऊपरी सीढ़ी पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। खंबे की जो ऊंचाई है वो 80 मीटर थी। मतलब देखो, ये आपका खंबा है एक, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी कितनी, इसकी कुल डिस्टेंस आपको दे रखी 80 मीटर। इसको एक बंदर को चढ़ना है। अब बंदर क्या करता है, बंदर ऐसी है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे मिनट वापस 3 मीटर क्या आ गया, वापस 3 मीटर नीचे आ गया। ऐसी बात है। मतलब क्या हो गया, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 3 वापस नीचे, 2 मिनट नीचे वापस आ रहा है। मतलब क्या हुआ, शुरू के 2 मिनट में, शुरू के 2 मिनट में या 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में बंदर कितना चलता है, 2 मिनट में बंदर चलता है भाई कितना, 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ता है, तो बंदर चढ़ता है 5 चढ़ा था लेकिन 2 नीचे उतर गया, तो 2 मिनट में वो कुल 3 ही चढ़ पा रहा है। तो अब 3 का मल्टीपल 80 के आसपास आओ, तो आप जानते 25 दिया कितना होता है, 25 दिया 75 होता है। ये बात हो गई। तो यहां पर आप देखो 3 को गुणा करेंगे 25 से, तो 75 मिनट तो चढ़ गया आपका, 75 मिनट तो उसको कितना हो गया, या देखो कितना हो गया उसको, ये 75 मिनट चढ़ गया कितना, उधर से आपने 25 से गुणा किया, इस 2 को भी आप 25 से गुणा करेंगे, तो ये बात हो गई कि मतलब 50 मिनट में, 50 मिनट में कितना चढ़ गया वो 75 मीटर अब तक चढ़ चुका है। कौन, बंदर चढ़ चुका है। अब क्या हो गया, अगले मिनट में फिर कितना चढ़ेगा वो 5 मीटर चढ़ेगा, तो 1 मिनट और लगेगा, तो 51वां मिनट में कितना चढ़ पाएगा वो, 5 मीटर और चढ़ेगा, तो 80 मीटर पर पहुंच जाएगा। 80 मीटर पर पहुंच गया, मतलब जहां पहुंचा था उसको पहुंच चुका हो 51 मिनट में। 51 उसका राइट आंसर होगा। ऐसा मत कर देना आप कहीं कि उसको नीचे ला दो, अब पहुंचे गए तो नीचे लाने की कहां जरूरत है आपको, है ना। वो डायरेक्ट पहुंच गया, 51 मिनट इसका राइट आंसर होगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न देखो, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं, है ना। 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी, ऐसी बात आपके सामने रखी गई। अब इस प्रश्न का एक बार आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, कितना इस प्रश्न का आंसर यहां पर आपके बन रहा है। अब जल्दी बताइए मुझे एक बार, कितना यहां पर बात बन रहा है, इसको आप यहां पर देखें। अब यहां पर क्या हुआ, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां, मतलब 54 छात्रों की एक एक पंक्ति है और 30 पंक्तियां बन रही है, इस पर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन वो बोल रहा है कि अगर हम 45 छात्रों की ही पंक्ति बनाए तो कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी, ऐसी बात है। मतलब पहले तो आप बोल रहे थे कि 54 छात्रों की अगर पंक्तियां बनाते हैं तो 30 पंक्तियां बनती, मतलब इतने कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि 45 छात्रों की बनाएंगे तो कितनी पंक्तियां बनेगी, तो ये आप माने कि माना कि x पंक्तियां बनती, ये बात आपकी बन गई। इसको सोल्व करना है आपको। देखो आप देखते होंगे यहाँ पर क्या हो गया, 15 से कटेगा 2 बार और 15 से कटेगा 3 बार, 3 से कटता है 54 आपका 18 बार, 18 दूनी कितना हो गया 36 हो जाएगा, यानी अब 36 पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी उसको। कितने की पड़ेगी, 36 पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपकी यहां पर समझ में आ गई होगी। तो ये जो आज के आपका जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ आपका सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके अच्छे प्रकार से क्लियर हुई होगी, अच्छे प्रकार आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, मिलते हैं कल। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।